को पता है कि कल जो है संविदा कर्मचारियों का एक भोपाल में सम्मेलन हुआ था, जिसमें अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें इसमें दी हैं। जो सम्मेलन है भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में हुआ था। ये जो है भोपाल से बहुत ही अच्छी अपडेट हमारे अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए है। बता दें कि इन कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं उज्जैन भास्कर यानी 31 जनवरी 2026 की अपडेट है। हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्या कुछ फैसले रहे हैं, चलिए बताएंगे क्या क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन कर्मचारियों को दिया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों का 50% रिक्त नियमित पदों पर होगा संविलियन। आप देख सकते हैं कि जो 50% जो पद होते हैं संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, उन सभी पर अब संविलियन डायरेक्ट किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट नियमित ही इन कर्मचारियों को किया जाएगा। 10 साल से ज़्यादा सेवा वाले संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, यानी ऐसे कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा या 10 साल काम कर चुके हैं संविदा के पद पर, तो उन कर्मचारियों को जो है नियमित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है हमारे संविदा कर्मचारियों के लिए। आगे इसमें लिखा है, देख सकते हैं भास्कर भोपाल से न्यूज़ है, प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों का नियमित पदों पर सम्मिलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिक्त पदों में से 50% पदों के लिए रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगे इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। इससे हजारों संविदा कर्मियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता अब खुल गया है। सीएम ने यह घोषणा टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में संविदा कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में की। इसके साथ ही संविदा कर्मियों को कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, डीए देने और सेवा समाप्ति के मामले में सीसी नियम लागू किए जाने का वादा किया। आगे लिखा है कि 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों में से अभी 50,000 नियमित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छी अपडेट की 50,000, यानी आप एमपी की बात करें तो एमपी में लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं जो अस्थायी तौर पर काम करते थे, जिनका हर साल सरकार से कॉन्ट्रैक्ट होता था। लेकिन इन कर्मचारियों में से 50,000 को अब नियमित कर दिया जाएगा। जैसे जैसे 10 साल पूरे करते जाएंगे अस्थायी संविदा कर्मचारी, उनको नियमित कर जो है आराम से किया जाता रहेगा। आगे इसमें लिखा है, देखिएगा, इस फैसले का फ़ायदा किसे होगा। सरकारी विभागों में 10 साल से ज़्यादा सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्या सम्मिलियन यानी स्थायी नौकरी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। संविदा कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल करना, यानी नौकरी अब स्थायी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये सम्मिलियन कितने पदों पर होगा? तो भैया सम्मिलियन जो है अभी रिक्त नियमित पदों के 50% हिस्से पर सम्मिलियन होगा, यानी 50,000 को लाभ होगा। यानी कोई विभाग जो है 100 पदों पर वैकेंसी निकालता है, तो 100 में से 50% पद जो है संविदा कर्मचारियों के लिए होंगे, उसी में से उनको नियमित किया जाएगा। क्या इससे नौकरी की सुरक्षा बढ़ी है? संविदा कर्मचारियों पर भी सीसीए नियम 1965-66 लागू होंगे। बिना नोटिस हटाया नहीं जाएगा। सेवा समाप्ति से पहले जवाब और सुनवाई का मौका मिलेगा। क्या आप संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारी जैसे अधिकार पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, यह फैसले इसी दिशा में हैं। अब संविदा कर्मचारियों को भी डीए, सेवा सुरक्षा, भविष्य में अन्य लाभ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता, डीए को लेकर क्या संविदा कर्मचारियों को भी नियमित के समान डीए मिलेगा? पहले इन्हें भत्ता दिया जाता था, भविष्य में और सुविधाएं मिलेंगी। संविदा नीति 2023 के तहत आगे एनपीएस यानी पेंशन, हेल्थ बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेचुइटी जैसे लाभ लागू करने पर काम होगा। सम्मेलन तुरंत लागू हो जाएगा? नहीं, पहले नीति में संशोधन होगा, फिर विभागवार रिक्त पदों की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों ए पॉइंट है ना, कि सम्मेलन तुरंत होगा, इसी में जो है हमारे कर्मचारी फंस जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जरूर कह देते हैं कि हम इनको जो है परमानेंट कर देंगे और 50% जो है पद पे इनको सम्मेलन किया जाएगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी घोषणा करी थी, तो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। अब डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, देखते हैं अब क्या होता है, कब तक होता है, चुनाव तक पहुंचता है या चुनाव के बाद भी होता रहेगा। अभी तक क्या नियम था? जो संविदा अधिकारी या कर्मचारी नियमित पदों के समक्ष संविदा पर लगातार 5 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए विभाग में सीधी भर्ती के तहत अधिकतम 50 पद या रिक्त पदों के 50% तक नियुक्तियां आरक्षित रखी जाती थीं, पर उन्हें भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता था और कम से कम 50% कट ऑफ लाना जरूरी था। लेकिन अब जो है परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधा उनको सम्मिलन किया जाएगा, ऐसा इसमें घोषणा कर दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। ये देखिए, भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ है। ये जो है आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी हैं,
जो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री या महासचिव हैं, इनके द्वारा ही जो है घोषणा करवाई गई हैं। तो अब उम्मीद है भारतीय मजदूर संघ के जो आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी भी मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा अस्थायी कर्मचारियों का तबका है जो लगातार प्रताड़ित हो रहा है। तो अनुरोध है कि भारतीय मजदूर संघ से कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार का सम्मेलन किया जाए। और जो भाजपा जनसंकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ और केंद्र के समान न्यूनतम वेतन और इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। तो ये 3 चीज़ें जो है घोषणा में की गई थी, भाजपा पार्टी ने खुद की हैं, तो वो जो है पूरी करवाने की कृपा करें। और तमाम संगठनों से भी अनुरोध है कि इसी को लेकर के फोकस किया जाए ताकि जो है आगे चल के आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।